ठीक है हेल आर्मी के जवानों, फ्रैंकलिन और उसके दोस्तों पर एकदम कड़ी नजर रखना, ठीक है ना? नहीं तो हेवन गॉड आएगा इन लोगों को बचाने, और हेवन गॉड की आर्मी बहुत ही खतरनाक है। वो तुम सबको चुटकियों में खत्म कर देगी। वो बहुत ही पावरफुल है, जैसे हमने फ्रैंकलिन की आर्मी 2.0 को चुटकियों में खत्म कर दिया। गोकू और जिनकाजामा को खाली फ्रैंकलिन 2.0 में जानते हो कौन बचा है? फ्रैंकलिन, शिनचैन, पिनचैन, किंग गॉड और सर्बियन। सर्बियन को कहीं से भी खोज कर निकालो, उसे खत्म करो, वरना वो हेवन बॉस से मिल गई तो हमें कोई नहीं बचा सकता। और मुझे पूरा यकीन है कि सर्बियन जाके हेवन गॉड से मिल चुकी होगी, इसीलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए और अपनी हेल आर्मी को सही सलामत बचाने के लिए मुझे फायर गॉड से मिलना पड़ेगा। क्या तुम जानते हो फायर गॉड कौन है फ्रैंकलिन? ओ भाई, तू किससे पूछ रहा है? फ्रैंकलिन से। फ्रैंकलिन किसको नहीं जानता? फायर गॉड वही ना, वो जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ पे आग का धमाका होता है, और जब चलता है तो उसके मुंह से आग निकलती है, और वो किसी को भी नहीं छोड़ता। जो उसके सामने आए सबको खत्म कर देता है। वो आग का बना हुआ है, उसके शरीर से आग ही निकलती है, और वो किसी को नहीं छोड़ता क्योंकि वो पूरा आग का ही बना हुआ है। इसीलिए सब उसे कहते हैं फायर गॉड। क्यों, मैंने एकदम सही बताया ना? फायर गॉड कौन है? फ्रैंकलिन, तुझे हर चीज कैसे पता होता? तुझे फायर गॉड के बारे में कैसे पता चला? फ्रैंकलिन, तुझे फायर गॉड के बारे में कैसे पता चला? हाँ मुझे बता, तू हर चीज कैसे जान जाता है? हाँ मैं तो फायर गॉड से मिलके उसे अपनी तरफ कर लूंगा और फिर तेरी हेवन गॉड की आर्मी को खत्म कर दूंगा। तेरी आर्मी वैसे भी खत्म हो चुकी है फ्रैंकलिन 2.0। अब जो थोड़ी बहुत बची है हेवन गॉड की आर्मी, तो उससे हमला करने से पहले मैं फायर गॉड से जाकर मिल जाऊंगा, और मैं फायर गॉड जब एक हो जाएंगे तो हेवन गॉड की आर्मी क्या ओवरलॉर्ड की आर्मी भी आ जाएगी, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझे ना फ्रैंकलिन? और तुम लोगों को मेरे हाथों मरना तय है, पर जब तक तुम जिंदा हो हेवन गॉड शायद से हम पर हमला नहीं करे। वो जानता है अगर हमला करेंगे तो ओवरलॉर्ड खत्म कर देगा फ्रैंकलिन को। तो हेल आर्मी, मेरी बात को कान खोल कर सुनो, मैं जा रहा हूँ फायर गॉड से मिलने। जो करना पड़ेगा सब करूंगा अपनी तरफ करने को, क्योंकि फायर गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर वो हमारी तरफ हो गया तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता, हमारी आर्मी और पावरफुल हो जाएगी। अरे कब मिला रहे हो ओवरलॉर्ड हमको फायर गॉड से? फायर गॉड सुना है बहुत खतरनाक है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा गॉड है फायर गॉड, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। क्या तुम्हें लगता है ओवरलॉर्ड की फायर गॉड तुमसे दोस्ती करेगा, फ्रेंडशिप? क्यों नहीं करेगा? जब मैं उसे अपनी आर्मी दूंगा तुम सब जाओगे। अब हेल आर्मी से फायर गॉड आर्मी बनोगे तुम लोग, समझे ना? और मुझे अगर हेवन गॉड से बचना है तो मुझे फायर गॉड से फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा सब करेंगे। और हाँ, तुम लोग फ्रैंकलिन को किसी भी हाल में यहाँ से निकलने मत देना। हेवन गॉड शायद से हमला करे, तुम सबको डट के लड़ना पड़ेगा, हेवन गॉड का काम खत्म कर देना। तो ठीक है डेविल गॉड, चलो हम चलते हैं फायर गॉड के पास। क्या तुम्हें लगता है कि फायर गॉड तुमसे दोस्ती करेगा? फायर गॉड की किस चीज की कमी है? उसके पास फायर गॉड आर्मी है, उसके पास इतना बड़ा गॉड महल है, तुम जैसे लोगों से दोस्ती वो क्यों करेगा? क्यों फ्रैंकलिन, सुन के डर गया क्या कि फायर गॉड से मैं चला हूँ फ्रेंडशिप करने? अबे क्यों नहीं करेगा? मैं भी तो ओवरलॉर्ड हूँ, मैं भी किसी से कम हूँ क्या? और मेरी आर्मी देख, हेल आर्मी सब के सब बहुत मजबूत और पावरफुल है। और मेरी बात को ध्यान से सुनो रेड गॉड, कुछ भी हो जाए तुम्हारा भाई किंग गॉड तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा, पर तुम बहकना बिल्कुल नहीं। बेफिक्र रहो ओवरलॉर्ड, मैं अपने भाई से कभी दोस्ती नहीं करूंगा। अपने भाई को तो मैं खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि वो गलत लोग की तरफ जाकर मिल गया है। नहीं मेरे भाई, फ्रैंकलिन सही है, ये ओवरलॉर्ड गलत है। ओवरलॉर्ड सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, वो जानता है कि तुम बहुत पावरफुल और माइंडेड हो, इसीलिए वो तुम्हें इतना चढ़ा के इतना झूठ बोल कर रखा है। मेरे भाई तुम सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, समझे ना? और मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो ठीक है डेविल गॉड, चलो चलते हैं फायर गॉड के पास। हमें बहुत जल्द जाना है और आना है, नहीं तो हेवन आर्मी आके हमारी हेल आर्मी पे हमला कर देगी। चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो आ जाओ, चलते हैं फायर गॉड से मिलने। देखते हैं फायर गॉड मुझसे दोस्ती करता भी है कि नहीं करता। फायर गॉड सारे गॉड में सबसे ज्यादा पावरफुल है, मुझे उससे कैसे भी करके दोस्ती करनी पड़ेगी डेविल गॉड, नहीं तो मुझे हेवन गॉड खत्म कर देगा। हमें अपनी पावर बचाने के लिए, अपनी हेल आर्मी बचाने के लिए किसी भी तरीके से फायर गॉड से दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद पहुंचने ही वाले हैं फायर गॉड के हाउस। हाँ हाँ जल्दी करो ओवरलॉर्ड, हमें जल्दी जाना है, जल्दी आना है, नहीं तो हेवन आर्मी हमारे हेल आर्मी पे अगर हमला कर दी और फ्रैंकलिन को बचा ले जाएगी और हमारी सारी आर्मी को खत्म कर देगी। हाँ मुझे वही तो डर है कि हेवन आर्मी अगर आ गई तो हमारी आर्मी को खत्म कर देगी। हम अपने आर्मी को बचाने के लिए जाकर
फायर गॉड से मिलेंगे। तो ठीक है सर्बियन, हम हमला करने के लिए रेडी हैं उस ओवरलॉर्ड की आर्मी के ऊपर। हमारे पास बहुत मजबूत लोग हैं, वो डरेंगे बिल्कुल नहीं। मुझे ये सब देख के बहुत रोना आ रहा है। फ्रैंकलिन ने सारे वेपन से मंगाए थे ओवरलॉर्ड को, हेल आर्मी को मारने के लिए, पर बेचारा फ्रैंकलिन खुद फंस चुका है उन लोगों के जाल में। ठीक है, मैं क्या करी थी हेवन गॉड, हमें एक प्लान करना पड़ेगा, तब हम उनके ऊपर हमला करते हैं। नहीं, वो बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक, होशियार हैं। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत ही बहादुर सिपाही हैं। हाँ, मुझे पता है, जैसे कि ये है रेस्ट्रल, ये है गॉर्डन, ये है सुशानो, और ये है पूरा लोहे का बना हुआ भाई रेडल, और ये तो भालू है भाई, भालू है। अरे तुम कैसे आ गए भाई इंसानों की दुनिया में? ओए बिड़ू, अपन को क्या समझता है, अपन इंसानों से खतरनाक है। अपन जितनी टाइम लड़ना स्टार्ट करेगा ना, इंसान डर के मारे भाग जाएंगे। अच्छा ही बात है, चलो ठीक है, देख लेंगे। तो ठीक है, सच बताएं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई प्लान की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमला करेंगे और फ्रैंकलिन को वहाँ से छुड़वा लेंगे। ठीक है ना, क्या बोलते हो घोस्ट राइडर? आला सर्बियन, तू तो ठीक कह रही है, बट अपन लोग को ना प्लान के साथ जाना चाहिए बिड़ू, नहीं तो ओवरलॉर्ड बहुत ही होशियार है। अपन सुना है कि फायर गॉड कोई आयला है इधर, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसी से मिलने गया है ओवरलॉर्ड। आयला, अगर ओवरलॉर्ड फायर गॉड से दोस्ती कर लेगा तो अपन लोग का तो सफाया 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि फायर गॉड अकेला ही सबके लिए काफी है। आयला, मैंने सुना है वो पूरा आग का बना हुआ है, जहाँ चलता वहाँ पे आग जलती है। आयला, वो मुंह से खाली फूकता है तो आग निकलता है। बिड़ू, बहुत ही खतरनाक है फायर गॉड, अपन तो उसके नाम से कांप रहा है। अपन तो बहुत पहले उसके बारे में किताब में पढ़ा था, आज तो वो रियल में आ गया यार, धरती पे लैंडिंग कर गया। अपन को तो बहुत डर लग रही बिड़ू, अपन की सेफ्टी की जरूरत है। आयला, अगर ओवरलोड मिल गया फायर गॉड से तो अपन लोग का क्या होगा यार सर्बियन? ओए हेवन गॉड, अपन लोग का क्या हो गया? क्या तूने कुछ सोचा है? घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे, अगर फायर गॉड उसकी तरह मिलता है तो क्या हुआ, हम खुद मजबूत हैं और हम बुलाएंगे आर्मी और हम लोग अपने आप को और पावरफुल करेंगे और फायर गॉड से लड़ने की ताकत रखेंगे। आयला, लगता है अभी हेवन गॉड को फायर गॉड के बारे में नहीं पता। बिड़ू, देखे कहाँ है तुम लोग? अभी उसको देख लेगे ना बिड़ू तो सबके सब बेहोश हो जाओगे। आयला, बहुत ही खतरनाक है वो। कितना खतरनाक है जो तुम इतना ज्यादा डरे जा रहे हो घोस्ट राइडर? क्या वो हम लोग को हरा सकता है? हमारी पावर अभी तुमने देखी कहाँ है? एक बार पहले हमें जंग में तो जाने दो, फिर देखो हमारी पावर, हम कैसे दिखाते हैं अपनी पावर। और हम किसी से नहीं डरते हैं, चाहे फायर गॉड हो चाहे ओवरलॉर्ड हो, हम सबको खत्म करने की ताकत रखते हैं। क्यों भाई सुशानो? डीवन सही कह रही है, तुम अभी हमारी ताकत के बारे में जानते क्या हो घोस्ट राइडर, जो हमें इतना डरवा रहे हो फायर गॉड के नाम से? फायर गॉड हो चाहे सन गॉड हो, कोई भी गॉड हो जाए, हम किसी से नहीं डरते हैं। हम हेवन आर्मी है, समझे ना? हम रोज अपने आप को बहुत मजबूत बनाते हैं, अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं, अपनी कुंफू की प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को एक हेल्दी बना कर रखते हैं ताकि हम किसी के सामने फंसे नहीं। ओए बिड़ू, आईजी तो पेड़ पे भी चढ़ना सीख गया, अपुन ना लॉक भी खोल लेता है बिड़ू, उनके अंदर बहुत से टैलेंट है बिड़ू, तुझे क्या पता? अपुन ना बहुत आसानी से बहुत से ऊपर से मंजिले से कूद जाता है और बिड़ू अपन का पैर नहीं टूटता। ओए बिड़ू, फायर को अपन आराम से बुझा लेता है, समझे ना? ये फायर गॉड चाहे जो है बिड़ू, अपन तो उसको चुटकियों में खत्म कर देगा। जियानी ये सही कह रहा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है जियानी, आने दो जिसे भी आना है, हम सब मिल के उसे खत्म कर देंगे जियानी, आखिर हम हेवन आर्मी है। ओवन द जिनका ओवन का है, हम लोग ऐसे खतरनाक आर्मियन की इनकी जान निकाल देंगे, 12 सिंगा का सिंग ऐसे सर पर नहीं लगाए, ओवन तो दो, हम है हेवन आर्मी, कोई से नहीं डरते, समझो ना? ओवन दो जिसको आना है, हम एक सिंग मारेंगे ना, शायर भी फायर गिरी खत्म हो जाएगी, फायर गॉड हो चाहे मून गॉड हो, ओवन दो। आयला, ठीक है, अपन तुम लोग की पावर जान गेला, बाकी ये सब छोड़ो, अपन लोग चलते फटाफट से फ्रैंकलिन को बचाते हैं हेल आर्मी के पास, ठीक है ना? तो ठीक है बिड़ू लोग, तैयार हो तुम लोग चलने के लिए? का वेट कर रहे हो? चलो फटाफट हम लोग हमला करते हैं हेल आर्मी के ऊपर, आ जाओ मेरे पीछे पीछे सबके सब। अरे यार, ये मुझे कहाँ ये लोग छोड़ दिए, यहाँ से कहीं जाने की कोई जगह ही नहीं बची, मैं किधर जाऊँ कुछ समझ में नहीं आता। फ्रैंकलिन भैया आप किधर हो? फ्रैंकलिन भैया, यार मुझे कहाँ कैद कर दिए ये लोग। फ्रैंकलिन भैया आप किधर हो? फ्रैंकलिन भैया, यार तुम लोगों ने शिनचैन को कहाँ रखा है, मुझे बता दो, वरना तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा बिल्कुल, समझे ना? अरे हाँ, तुम लोगों ने शिनचैन को कहाँ रखा है, जल्दी से बता दो, वरना तुम लोगों की अच्छा नहीं होगा, समझे ना? तुम क्या सोचते हो हम लावारिस हैं, हमारे पीछे हेवन आर्मी है तो हमें बचाने जरूर आएगी।
अच्छा, तुम लोग के भी लगता है आस नहीं टूटी है, तुम लोग को अभी भी लगता है कि हेवन आर्मी तुम लोगों को बचा लेगी। अरे बेवकूफ, ऐसे ही नहीं गए हैं डेविल गॉड और लॉर्ड गॉड, समझे ना। फायर गॉड अब हम लोग का बॉस बनेगा। फायर गॉड की पूरी आर्मी हमारे साथ होगी। हेल गॉड और फायर गॉड जब मिल जाएंगे ना तो भाई तुम लोग के छक्के छुड़ा देंगे। तुम्हारी हेवन गॉड को ऐसे गायब करेंगे पता भी नहीं चलेगा किधर चली गई, समझे ना। तो अपनी औकात में रहो फ्रैंकलिन, औकात मत भूलो। किसको बोल रहे हो कि औकात मेरे? आखिर आ गई ना हेवन आर्मी। अब तुम हमारा मुकाबला करके दिखाओ। हमारी आर्मी में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, अब तुम हमसे लड़के दिखाओ। अब बोलो हेल गॉड, तुम मेरे पीछे पूरी आर्मी खड़ी हुई है हेवन गॉड की, समझे ना। अब तुम्हारा क्या होगा बच्चे, अब तुम्हें कौन बचाएगा। अब तुम्हें हेवन आर्मी इस तरीके से चुटकियों में खत्म करेगी, तुम्हें तुम्हारी नानी याद आएगी। अबे ये कैसे हो गया, ये इतने ढेर सारे हैं। हेवन आर्मी है कि भाई, बाप रे बाप, बहुत पावरफुल है। इसको देखो, इससे तो मैं नहीं लड़ूंगा भाई, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। आओ सुशानो, का हाल बा? औकात में रहो, समझे ना। हाँ ठीक है भाई, औकात में ही रहेंगे। तो गॉर्डेंस बताओ क्या किया जाए। अभी तो डेविल लॉर्ड और डेविल गॉड यहाँ पे नहीं है और ये इतने सारे लोग हैं, इनसे हम लड़ेंगे तो क्या हम जिंदा रहेंगे? और फ्रैंकलिन को जाने दिया तो ओवरलॉर्ड हम लोग की जान ले लेगा। तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। नाइट किंग बोलो कुछ। हमें किसी भी हाल में इनको हराना पड़ेगा, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हेल गॉड, नहीं तो ओवरलॉर्ड हमें जान से मार देगा अगर फ्रैंकलिन को ये लोग छुड़ा कर लेकर चले गए। हाँ ये तो ठीक है भाई, तो ठीक है, अब कहाँ करें भाई? क्या करे भाई, नहीं पहले हमारे सिंचैन को ढूंढ के दो, वरना हम तुम्हें यहीं पे खत्म कर देंगे, समझे ना। हमारे पास हेवन आर्मी है, तुम हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हाँ बेटा उड़ ले, आज तुम्हारा पल्ला भारी हो गया है, तुम मजबूत हो गए हो ना, इसीलिए हम 4 जन और तुम लोग इतनी पूरी फोर्स लेके आओगे भाई। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा। बाकी तो ले नहीं जाने देंगे फ्रैंकलिन को, इसके लिए जान ही कहना देनी पड़े। तो ठीक है, एक एक लोग को भेजते हैं। पहले मेरी तरफ से जाएगी गॉर्डेंस, तुम्हारे तरफ से कौन आएगा हेवन आर्मी? ठीक है, अगर तुम लेडीज को अपनी तरफ से भेजते हो तो ठीक है, मैं भी लेडीज को ही भेजूंगा अपनी तरफ से। रिवेन जाओ, तुम लड़ो। ठीक है, तुम जैसा कहो हेवन गॉड। अरे मैं चला जाता हूँ ना, इसे मत भेजो हेवन गॉड, नहीं तो इसे वो गॉर्डेंस मार देगी, बहुत ही खतरनाक है गॉर्डेंस। कसरे किंग गॉड, तुझको प्यार हो गया क्या रिवेन से? जो उसकी तरफदारी ले रहा है, अबे उसको बुला रहा है तो जाने देना। तुम बकवास नहीं करो, समझे ना सर्बियन, मैं बस उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे जान मत बचा, यहाँ पे गेम चल रहा है, मतलब लड़ाई हो रही है। जा रिवेन, जल्दी जाओ और उस गॉर्डन के हरा के आना, ठीक है ना? तो कितना भी कर ले सर्बियन, तू मुझे मारने के चक्कर में एक दिन तू खुद मारी जाएगी। आने दे रिवेन को, देख कैसे धूल चटाती हूँ, जैसे मैंने तुझे पिछली बार किस तरीके से मारा था। सर्बियन भूल गई क्या तू? अरे मुझे अच्छे से याद है, समझी ना गॉर्डन। और आज देख तेरी हार होगी, आज हम लोग जीतेंगे क्योंकि आज हमारे साथ है हेवन आर्मी, समझी ना। आज इसको तू धूल चटा देना रिवेन, छोड़ना नहीं। मैं कहती हूँ हेवन गॉड मुझे भेजो, मैं इससे लड़ना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो सर्बियन तुम ही जाओ, इस गॉर्डन से लड़ो। ठीक है, आज जाओ गॉर्डन, आज मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। मैंने तुझे पहली बार अपनी बहन समझ के नहीं मारा था, पर आज तू मेरी दुश्मन है, दुश्मन। जब तू मुझे अपनी बहन नहीं मानती तो मैं तुझे अपनी बहन क्यों मानूं? तूने पिछली बार मेरे ऊपर तरस नहीं खाई, जबकि मैंने तुझसे कहा था कि गॉर्डेंस में तेरी बहन हूँ, सगी बहन हूँ। तूने क्या कहा था, तू मेरी दुश्मन है और मरेगी, और तुझने मुझे मारने की कोशिश की, पर वक्त अच्छा था, मैं बच गई। पर आज तेरा वक्त अच्छा नहीं है गॉर्डेंस, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, मरने के लिए रेडी हो जा गॉर्डेंस। आ जाओ सर्बियन, तुम्हें बताती हूँ मैं फिर। ठीक है बेटा गॉर्डेंस, ये ले। पिछली बार तूने मुझे बहुत मारा था ना, अब की मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरी बहन हूँ, प्लीज सर्बियन मुझे मत मार। अरे पिछली बार मैंने भी तुझसे कहा था कि मैं तेरी बहन हूँ गॉर्डेंस, मुझे मत मार, पर तूने मुझे छोड़ा नहीं, तूने मुझे जान से मार दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मुझे मौका मिला है, आज मेरे तरफ है हेवन आर्मी, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता गॉर्डेंस। ये ले। हाँ लगता है मर गई गॉर्डेंस। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम्हारा यही हाल होना था। जो इंसान जुबान की बात नहीं समझते फिर उनको लातों की बात समझानी पड़ती है। एक एक करके सबको खत्म कर दूंगी। ठीक है ऊपर चलती हूँ। मैं जीत गई। कैसी लगी मेरी लड़ाई? हाँ कमेंट्स करके जरूर बताना सर्बियन डांसिंग लेडी ने कैसी फाइटिंग की है। ठीक है, मैं जाके खड़ी हो जाती हूँ। तो अब तुम लोग किसको भेजोगे अपनी तरफ से? हाँ आज हमारी आर्मी पूरी पावरफुल है, आज हमसे तुम लोग नहीं जीत सकते। एक एक करके सबको खत्म कर देंगे हम लोग, समझे ना? ई का भाई गॉर्डेंस को तो सर्बियन ने इतना पीटा उसने दम तोड़ दिया, वो तो मर गई। अब किसको भेजूं भाई? तो ठीक है, हमारी तरफ से रेड गॉड जाएगा। रेड गॉड जाओ, अब की तुम्हारी बारी। हेवन आर्मी की तरफ से मैं आऊंगा।
आज मैं भी रेड गॉड को बताता हूँ कि इसने मेरी बात नहीं मानी, इसकी सजा मिलेगी इसे। जैसे सर्बियन ने अपनी बहन को खत्म कर दिया, वैसे अब मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। तू मेरा भाई है, पर भाई जैसे तूने मुझे कभी माना नहीं, पर आज तेरा मरने का वक्त आ गया रेड गॉड। हमेशा तुझे समझाता रहा कि ये गलत है, ये गलत है, तू ओवरलॉर्ड की आर्मी छोड़ के फ्रैंकलिन 2.0 की आर्मी में आ जा, पर तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने गलत का रास्ता चुना। आज उसी वजह से तुझे मरना पड़ेगा रेड गॉड। तो वक्त बताएगा किंग गॉड कौन मरता है, रेड गॉड के किंग गॉड, समझे ना? देखते हैं, वक्त बताएगा कौन मरता है। तो तैयार हो तुम? मैं तुमसे लास्ट बार कहता हूँ रेड गॉड, अभी भी टाइम है, तुम अपनी आर्मी चेंज कर दो, तुम हेवन आर्मी में आ जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता किंग गॉड, मैं तेरी बात कभी नहीं मारूंगा, मरते दम तक नहीं मानूंगा। तो ठीक है, मरने के लिए रेडी हो जाओ रेड गॉड। ये ले, तुझे आज मैं मजा दिखाऊंगा। तूने पिछली बार मुझे बहुत पीटा था ना, तेरी वजह से मैं कैद हो गया था, मुझे ओवरलॉर्ड ने कैद कर लिया था और मुझे आजाद भी नहीं किया। मैंने तुझसे कितना गिड़गिड़ाया, मैं कितना रो रहा था कि मुझे छोड़ दे, मुझे किंग गॉड जाने दे, मुझे जाने दे रेड गॉड, पर तूने मुझे जाने नहीं दिया। आज ये तेरी सजा है। मैंने हमेशा तुझे समझाया अपना भाई समझ के कि तू छोड़ दे ओवरलॉर्ड की टीम, पर तू छोड़ा नहीं। आज इसी कारण तू मारा गया। मुझे बहुत तरस आ रही है, मुझे रोना आ रहा है कि मैंने अपने भाई को फाइनली आज जान से मार दिया है, पर तू तो मेरा भाई ही नहीं था ना। मैंने तुझे कितना समझाया कि तू ओवरलॉर्ड की टीम छोड़ के फ्रैंकलिन 2.0 में आ जा, हमेशा सच्चाई का साथ दे, हमेशा अच्छे का साथ दे, पर तू हमेशा गलत के साथ रहा और इसी कारण आज तेरी जान चली गई। तो ठीक है, चलता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरे भाई की थी ना, मैंने उसे हमेशा समझाया। तो ठीक है, मैं आ गया। अब जिसे भेज रहा हूँ लड़ने के लिए भेजो। मुझे यार बहुत ही तकलीफ हो रही, मुझे बहुत रोना आ रहा है। काश कि मेरा भाई समझ सकता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अगर ये चीज़ समझ जाता तो आज उससे मैं अपने हाथ से नहीं मारता। यार दोस्तों, मुझे बहुत ही अंदर तकलीफ हो रही है। मैंने अपने भाई को ही अपने हाथ से मारा, क्या करूँ, मजबूरी थी, मजबूरी सब कुछ करवाती है। मैंने उसे लास्ट तक चांस दिया कि वो सुधर जाए, पर सुधर नहीं रहा था वो। अरे किंग गॉड उधर जाके क्या सोच रहा है? अरे किंग गॉड भाई जाने दो, दिल छोटा मत करो, उसने ही तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया। तुमने तो बहुत कोशिश की थी उसे ठीक करने की, उसे अपने भाई बनाने की, पर रेड गॉड के ऊपर भूत सवार था, उसने हमेशा तुम्हें मारने की कोशिश की। छोड़ो हटाओ, ऐसे भाई के जिंदा होना ना होने के बराबर है। मुझे पता है जब अपना भाई इस दुनिया में जाता बड़ी तकलीफ होती है। जैसे मेरा जिगरी दोस्त लूसीफर गया था, आज भी मैं अपने दोस्त लूसीफर को बहुत मिस करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ घोस्ट राइडर। ठीक है, मैं जाके तसल्ली देती हूँ किंग गॉड को, बेचारे ने उसने अपने भाई को खत्म किया। ठीक है किंग गॉड, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है ऐसे भाई के लिए, तुम्हारा भाई हमेशा गलत का रास्ता चुना है, तो एक दिन उसका यही अंजाम होना था। हाँ मुझे पता है रिवेन, कोई बात नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है, अपने आप को मजबूत बनाओ। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं चलता हूँ यहाँ पे। हाँ तो भैया कौन लड़ने आएगा? तुम टकलू नाइट किंग, तुम्हारी नंबर है क्या बबुआ? अरे धक्का मार दी बे, नीचे गिर गवा। अरे तो फिर आ जाओ ना ऊपर बाबू। अबे मोटे तू भी लड़ेगा क्या बे? हाँ मैं भी लड़ूंगा, मुझे भी लड़ना है। अबे पहले तू जाके अपनी फिटनेस तो बना, पेट बाहर है क्या? लड़िए अभी धक्का मार दी, यहीं से नीचे गिर के मर जाओ तुम तो। ए थॉर गॉड से तमीज से बात करना, ठीक है ना? अबे थॉर नाम ठीक था, बाकी तूने गॉड क्यों लगा दिया? मुझे तो तेरे अंदर कोई ऐसी अच्छाई नहीं दिख रही जिसकी वजह से तू थॉर गॉड कहलाए। ये हमारा बाबू नाम रखी नहीं, समझे ना? हमारे डैडी के खिलाफ कुछ ज्यादा ही ना कचर डालेंगे, जो बिना मास्क की मुंडी लेके टहल रहे, हड्डी खपड़ी। हमारे ऊपर जाना नहीं तो तुमको अभी देख रहे हो इतनी ढेर से आर्मी लेके आए, सबसे कुटवाएंगे, तुम्हारी हड्डी भी ना बचेगा, समझे ना? तो ठीक है, तुम लोग के पास अभी भी वक्त है कि तुम लोग हार मान लो और हमारी टीम में आ जाओ, समझे ना? नाइट किंग, थॉर और हेल गॉड। अगर नहीं आओगे तो तुम सबको मरना पड़ेगा और हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, हम सब मिलके तुम्हें खत्म कर सकते हैं आसानी से। अरे फ्रैंकलिन, हम लोग को खत्म कर सकते हो, पर फायर गॉड को कैसे खत्म करोगे बेटा? उसे तो मेरा भाई ओवरलॉर्ड और डेविल गॉड लेने के गए हैं। जब वो फायर गॉड आएंगे यहाँ पे ना, तो तुम लोग को सांस लेना भी हराम हो जाएगा। ठीक है, आने दो। जैसे तुम लोगों का काम खत्म कर दिया है वैसे उन लोग को भी खत्म कर देंगे, समझे ना? तो ठीक है थॉर गॉड, मरने के लिए रेडी हो जाओ तुम लोग। लास्ट चांस देता हूँ कि तुम लोग मेरी टीम में आना चाहोगे कि नहीं आओगे। अगर आना चाहते हो तो ठीक है, पर फुल ईमानदारी से आना, ये नहीं कि तुम मेरे टीम में रहकर ओवरलॉर्ड और डेविल गॉड के चमचे बन करके मेरी जासूसी करो। हम जो प्लानिंग करे आके यहाँ पे बताते रहो, ठीक है ना? लास्ट चांस देता हूँ, क्या तुम तीनों मेरी टीम में आना चाहते हो कि मरना चाहोगे? हम मरना चाहेंगे, तुम्हारी टीम में नहीं आएंगे फ्रैंकलिन, कुछ भी हो जाए। और हम मर गए तो क्या हुआ, फायर गॉड तो तुमसे हमारी मौत का बदला लेगा ही ना। अबे
यार तुम लोग को सीधी जबान समझ क्यों नहीं आती? तुम लोग को मैं जिंदगी दे रहा हूँ, मैं तुम लोग को जीने का मौका दे रहा हूँ, फिर भी तुम लोग मरने के लिए तुले जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि हम इस हेवन आर्मी से जीत सकते हो? हमारे आर्मी में देख रहे हो कितने सारे लोग हैं और तुम सब टोटल 3 बचे हुए हो। तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो हमसे? जीती चाहे मरी, हम पर लड़ेंगे तुमसे। और तू क्यों नहीं बोल रहा है बे हेलगॉड? हम क्या बोले, हम हमारे पल्ला इतना हल्का है भाई, हम नहीं बोल सकते, ज्यादा बोलेंगे तो तुम कूटोगे। तू नहीं बोलेगा ना तब भी कूटा जाएगा, समझा ना? ये बात है का, तो फिर बोल ही लेते हैं। हाँ फ्रैंकलिन, हम तुम्हारे साइड है भाई, तुम हमको रख लो, हम तुम्हारे साइड है। यहाँ पूरी ईमानदारी से तुम्हारे साइड है। प्लीज प्लीज, हम तुम्हारे तरफ आ रहे हैं। क्या सच में तू ईमानदारी से हमारे साथ रहेगा? क्या तू हमारी सारी प्लानिंग की खबर ओवरलॉर्ड और फायर गॉड को तो नहीं देगा? क्योंकि तू बहुत बड़ा चमचा था ना हेल गॉड और फायर गॉड का, तो तेरे ऊपर भरोसा मुझे नहीं हो रहा है। अरे फायर गॉड की कसम, जो हमारे सबसे बड़े गॉड है, हम तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से रहेंगे फ्रैंकलिन। ये तुम क्या कर रहे हो हेल गॉड? तुम दुश्मन के साथ मिल रहे हो। अरे भाग रहे हैं, जान खतरे में है, दुश्मन हो चाहे जाओ ना, हम अपनी जान बचाने के लिए सबकी तरफ हो जाएंगे। ठीक है, आज से हम हेवन आर्मी मैन, ठीक है ना? दोस्ती करोगे भाई सुशानो मेरे से? अगर तुम अच्छे से रहे तो तुमसे दोस्ती जरूर करेंगे। हाँ भाई, ये सब बहुत बहादुर बहादुर लोग हैं भाई। ठीक है, हम तुम्हारी तरफ है, आज से हमारा भी नाम हो गया हेवन आर्मी, ठीक है ना? हेल गॉड हट गया भाई, ठीक है ठीक है। हटो फ्रैंकलिन, इनके मुंह मत लगो, इन्हें मैं खत्म कर देता हूँ। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हटो यहाँ से। मोटे, लास्ट बार चांस दे रहा हूँ, क्या तू हमारी टीम में आएगा हेवन आर्मी में? नहीं आऊंगा, कितनी दफा बोलूं? ठीक है, मरने के लिए रेडी हो जा मोटे। तू ये ले, हमारी टीम में आने से मना करता है तू? ये ले, खत्म कर दूंगा तुझे। हेवन आर्मी टीम हमेशा मजबूत थी, हमें कोई नहीं खत्म कर सका है। चल निकल मोटे यहाँ से। मना कर रहा था फालतू फजूल के। ठीक है, चलता हूँ, अब उस नाइट किंग को खत्म करता हूँ। अब तुम्हारी बारी नाइट किंग, लास्ट चांस बहुत बार मिल चुका। ये लो, मर जाओ, तुम सबका खात्मा होगा। फायर गॉड आ जाए, चाहे हेल गॉड आ जाए, चाहे ओवरलॉर्ड आ जाए, चाहे जोन्स गॉड आ जाए, हेवन आर्मी ओपी आर्मी है, समझे ना? हमसे नहीं जीत सकते तुम्हें खत्म कर देंगे। ये ले। तो ठीक है, अब वापस चलता हूँ और अपनी आर्मी में और सारे लोगों को लेता हूँ, आर्मी को मजबूत करता हूँ। तो ठीक है फ्रैंकलिन, हेल आर्मी का काम खत्म हो चुका है। अब हमें पर और पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि ओवरलॉर्ड हेल गॉड गए हैं दोनों फायर गॉड के पास, और फायर गॉड उन लोग के साथ अगर मिल गया तो हमारी हेवन आर्मी को खत्म कर देगा। सुनो दोस्तों, फटाफट से लिखो, अगर तुम जिताना चाहते हो हेवन आर्मी को तो हेवन आर्मी ओपी लिखो, अगर तुम जिताना चाहते हो फायर गॉड को तो फायर गॉड ओपी लिखो, वो तुम्हारे ऊपर तय करता है। आ जाओ फ्रैंकलिन, चलते हैं अपने घर, ठीक है ना? तो ठीक है यार दोस्तों, हमें पहले से और ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। हमारे साथ मुकाबला होने वाला है फायर गॉड का, जो बहुत ही खतरनाक है। जब चलता है तो उसके मुंह से आग निकलती है, जब वो बोलता है तो उसके पीछे धमाका होता है आग का, मतलब वो पूरा आग का बना हुआ है, बहुत ही खतरनाक है भाई। तो उससे जीतने के लिए हमें और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा हमें पावर की जरूरत पड़ेगी, समझे ना? तो ठीक है, अब हम चलते हैं, चलो आ जाओ दोस्तों। अरे यार, फाइनली ये लोग हेवन आर्मी आ चुके हैं यहाँ पास। अरे वाह, थैंक यू। और हेल आर्मी कहाँ चली गई यार दोस्तों? अरे फ्रैंकलिन भैया, आपने मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। अरे मुझे पता था यार शिनचैन, तू यहीं कहीं गिर गया होगा, तू आ तो गया ना, ठीक है ना? बाकी छोड़ो यार दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे कि हेवन गॉड ने बोला है कि अगर आप हेवन आर्मी को जिताना चाहते हो ना तो हेवन आर्मी ओपी लिखना पड़ेगा, अगर आप फायर गॉड को जिताना चाहते हो तो आपको फायर गॉड ओपी लिखना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओ भाई, ये फायर गॉड तो वाकई में बहुत ही खतरनाक है। क्या दिख रहा भाई, अगर ये हमारे साथ मिल गया तो हमें फिर किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है यार। इसके मुंह से तो आग निकल रही है, आग। ये फायर गॉड बहुत ही खतरनाक है भाई। तो ठीक है, हम तुमसे दोस्ती करने आए हैं फायर गॉड, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? तुम्हें क्या लगता है ओवरलॉर्ड, तुम मुझसे दोस्ती करने आओगे और मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगा? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। मैं दुनिया का सबसे खतरनाक फायर गॉड हूँ, मुझे तुमसे क्या मिलेगा? हाँ, तुमसे दोस्ती करने पे मैं तुम्हें अपनी हेल आर्मी दूंगा, पूरी की पूरी गॉड आर्मी हेल आर्मी दोनों मिलके बहुत ही पावरफुल हो जाएंगी और फ्रैंकलिन और उसके हेवन आर्मी को खत्म कर देंगे। फ्रैंकलिन तो तुम्हारा भी दुश्मन है ना? हाँ, मेरा भी दुश्मन है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन को तो मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगा। मैं धरती पे सिर्फ
इसीलिए तो आया हूँ फ्रैंकलिन को ही खत्म करने। अगर तुम्हारे पास हेल आर्मी है तो ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा इस लड़ाई में। तो ठीक है, आज से फायर गॉड और ओवरलॉर्ड बेस्ट फ्रेंड है। चलो मिलकर फ्रैंकलिन और हेवन गॉड को मजा चखाते हैं। हा 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 हा, आ जाओ मेरे पीछे।